गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक। ये टॉपिक एक बच्चे की डिमांड पर है। बच्चे का नाम है प्रतीक्षा वकील। ठीक है, इन्होंने बोला था कि सर को एंजाइम ए बायोसिंथेसिस पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो हम उन्हीं की डिमांड पे आज की टॉपिक पढ़ेंगे, बायोसिंथेसिस ऑफ को एंजाइम ए। ठीक है, अगर किसी बच्चे की कोई डिमांड है, ठीक है, एंड देन लगता है कि हाँ डेफिनेटली कि अच्छा टॉपिक है, एंड डेफिनेटली मैं उसकी डिमांड पूरी करूंगा, एंड देन वो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे अपन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक क्या है हमारा? को एंजाइम ए, को एंजाइम ए बायोसिंथेसिस। अब देखो, को एंजाइम ए बायोसिंथेसिस, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, बट जो टॉपिक हमें आता ही नहीं है ना, हम उस क्वेश्चन को अपन उनकी उस टॉपिक के क्वेश्चन अपन ऑब्जर्व कर भी नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएगा तो मेनली क्या आएगा, इसका बायोसिंथेसिस के लिए इसका प्रीकर्सर क्या होता है, एंड कैसे इसका फॉर्मेशन करते हैं, क्या एंजाइम काम में आते हैं, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड देन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो उसके क्वेश्चन आप देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, मेनली इसके क्वेश्चन जो स्पेशलाइज होते हैं ना, लाइक ICAR जो बच्चे एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पे हम बायोकेमिस्ट्री जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट अपन सेलेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, DBT में देखने को मिल जाएंगे, एंड CSI में रेयर होता है जो देखने को मिलते हैं। CSI में भी ऐसा नहीं है कि देखने को नहीं मिलेंगे, पर रेयर टू रेयर है, देखने को मिल सकते हैं। ICMR JRF में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अपन ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं एंड अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बायोसिंथेसिस ऑफ को एंजाइम कैसे स्टार्ट होता है बच्चों? ये स्टार्ट होता है पैंथोथिनेट से। किससे स्टार्ट होता है? पैंथोथिनेट से स्टार्ट होता है। तो क्या होता है पैंथोथिनेट, देख लेते हैं बच्चों। इसके स्ट्रक्चर वाइज अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक अगर अपन देखें, OH CH2 C CH3 CH3 CH and then OH C double bond O NH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। ये होता है बच्चों क्या? पैंटोथिनेट। ये क्या है बच्चों? ये है हमारा क्या? पैंटोथिनेट। अब मुझे क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ ATP मुझे क्या करना है? सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी? नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा। ATP का इन्वॉल्वमेंट है, ATP कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? ADP के अंदर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है। एंजाइम कौन सा आएगा बच्चों? काइनेज एंजाइम। तो सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट हमारा पैंटोथिनेट। पैंटोथिनेट एंड काम क्या कर रहे हैं अपन? फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो काम किसका होता है? काइनेज एंजाइम का होता है। तो पैंटोथिनेट काइनेज एंजाइम आएगा एंड देन ये क्या करके जाएगा? पैंटोथिनेट को 4 फॉस्फोपैंटोथिनेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो देख लेते अपन क्या है, क्या बना के जाएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे OH ग्रुप है ना आपका, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहे हैं। लाइक फॉस्फेट क्या होता है? PO3 PO3 2- होता है, PO3 2- एंड देन यहाँ पे हमने लिखा O। देन रिमेनिंग स्ट्रक्चर, रिमेनिंग पूरी की पूरी सेम है। CH2 C CH3 CH3 CHOH C डबल बॉन्ड O NH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया? यहाँ पे हमने सिर्फ ऐड किया है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप। क्या ऐड किया? फॉस्फेट ग्रुप। ये भी ध्यान रखना कि क्या क्या ऐड करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, पैंटोथिनेट में हमने क्या ऐड किया है? ओनली फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया, और हमने क्या बना लिया है यहाँ पे? हमने बनाया है 4 फॉस्फो पैंटोथिनेट। 4 फॉस्फोपैंटोथिनेट, क्योंकि कोएंजाइम ए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों। हमेशा देखोगे तो बायोसिंथेसिस अगर अपन कर रहे हैं, लाइक अपन एसिटिल कोएंजाइम ए, तो वहाँ पे भी कोएंजाइम ए चाहिए। एसिटिल ग्रुप के ऊपर कोएंजाइम ए ग्रुप ऐड हो जाता है, तो अगर अपन देखें तो एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ काम आएगा? हर जगह काम आएगा। फैटी एसिड सिंथेसिस में भी काम आता है। ठीक है, अगर अपन देखें क्रैब साइकिल के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हर जगह देखने को मिलेगा। अब 4 फॉस्फोपैंटोथिनेट है, 4 फॉस्फोपैंटोथिनेट से अगर अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पर वापस से हमें क्या चाहिए होगा? वापस से यहाँ पर ATP की रिक्वायरमेंट है। ATP कन्वर्ट होगी यहाँ पे वापस से किसके अंदर? ADP प्लस में PI में। एंड बच्चों यहाँ पे चाहिए होगा हमारे को एक अमाइनो एसिड। कौन? सिस्टाइन। सिस्टाइन चाहिए होगा। ठीक है, अब इसको अटैच करने वाले हैं अपन।
ठीक है, देखते हैं कैसे अटैच करेंगे। अब एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पे, फॉस्फो, एंजाइम का नाम है बच्चों यहाँ पे फॉस्फो पैंटोथिनेट, पैंटोथिनेट सिस्टाइन सिंथेटेज। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों ये क्या बना के जाएंगे। ठीक है, जहां भी समझ में नहीं आया आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे हमें पता था कि यहाँ पर क्या है 2 माइनस, ठीक है, एंड देन यहाँ पे हमें पता है कि क्या है फॉस्फेट ग्रुप है, एंड देन हमें पता है ये किससे अटैच है हमारा पैंटोथिनेट से। ठीक है, तो CH2 C CH3 CH3 पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस अपन को सिस्टाइन ग्रुप ऐड करना है। ठीक है, एंड देन CHOH C डबल बॉन्ड O NH CH2 अब देखो बच्चों यहाँ पे CH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं CO, एंड देन यहाँ पे क्या कर रहे हैं NH CO NH, एंड देन यहाँ पे क्या है ये CH ग्रुप, एंड देन इससे ऐड कर दिया। सिस्टाइन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग होता है, आपको पता ही है, C डबल बॉन्ड O माइनस CH2 एंड देन SH। तो ये क्या है बच्चों, ये हमने क्या ऐड कर दिया, ये सिस्टाइन अमाइनो एसिड। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है ना, ठीक है, ये अपन ने ऐड कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है बच्चों फॉस्फो पैंटोथिनोइल सिस्टाइन। फोर फॉस्फो पैंटोथिनेट, पहले पैंटोथिनेट था, देन उससे हमने बनाया फोर फॉस्फो पैंटोथिनेट, देन हमने बना रहे हैं क्या सिस्टाइन ग्रुप अटैच कर दिया, सिस्टाइन ग्रुप अटैच करते ही फोर फॉस्फो पैंटोथिनेट सिस्टाइन का फॉर्मेशन कर दिया। बहुत इजी है, मतलब पहली वेरी फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने क्या करा, आपका पैंटोथिनेट फॉस्फेट ग्रुप अटैच करा विद द हेल्प ऑफ काइनेज एंजाइम, एंड देन हमने बनाया फोर फॉस्फो पैंटोथिनेट, देन हमने ऐड किया है क्या सिस्टाइन ग्रुप विद द हेल्प ऑफ सिंथेटाइज एंजाइम, एंड देन हमने क्या करा है कि यहाँ पर फोर फॉस्फो पैंटोनाइल सिस्टाइन का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, पैंटोथिनोइड एंड सिस्टाइन का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे अब हम क्या करके जा रहे हैं, यहाँ पे देखो अगर अपन देख रहे हैं यहाँ पर एक CO2 ग्रुप है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये CO2 ग्रुप को, इस CO2 ग्रुप को देख रहे हो, तो मैंने यहाँ से क्या निकाल दिया, मैंने यहाँ से निकाल दिया CO2, डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा हूँ मैं, CO2 ग्रुप को बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखो तो एंजाइम का नाम क्या चाहिए, एंजाइम होगा यहाँ पे क्या डीकार्बोक्सिलेज, तो एंजाइम है यहाँ पे फॉस्फो पैंटोथिनोइल सिस्टाइन डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि सबस्ट्रेट का नाम आता है, क्योंकि सबस्ट्रेट के ऊपर हम एक रिएक्शन क्रिएट करते हैं, तो सबस्ट्रेट एंड देन फिर हम लिख देते हैं एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है फॉस्फोपेंटोथिनोइल सिस्टाइन डीकार्बोक्सिलेज, इससे हमने क्या करा CO2 ग्रुप को बाहर निकाल दिया। तो CO2 ग्रुप को बाहर निकालने से हम देखते हैं अब क्या स्ट्रक्चर बनने वाली है हमारी। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे हमने देख रहे थे कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप था 2 माइनस O3P, ये तो फॉस्फेट ग्रुप था ही, एंड देन ऑक्सीजन CH2 कार्बन, इस पे 2 CH3 मॉलिक्यूल है अपने, एंड देन CH, देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, एंड देन C डबल बॉन्ड O NH CH2 CH2 CO, एंड देन NH। अब देखो बच्चों इस पे और क्या ऐड करना है, NH पे CH2 एंड देन SH। ठीक है, मैंने क्या निकाल दिया, मैंने क्या निकाला बस
डायरेक्ट मैंने CO ग्रुप को मैंने बाहर निकाल दिया, इस CO2 मॉलिक्यूल को मैंने बाहर निकाल दिया एंड देन रिमेनिंग स्ट्रक्चर मैंने सेम रख दी यहाँ पे। ठीक है, NH CH CH2 CH2 SH। ठीक है, अब इसका क्या नाम है बच्चों, अगर अपन देखें तो इसका नाम है 4 फॉस्फो पेंटेथाइन। ठीक है, क्योंकि 4 फॉस्फोपेंटोथिनेट था, देन 4 फॉस्फोपेंटेथेनॉइल सिस्टाइन था एंड देन हमने सिस्टाइन ग्रुप को ऐड कर दिया, CO2 ग्रुप को बाहर निकाल दिया, देन हमने बना लिया 4 फॉस्फोपेंटेथाइन। ठीक है, अब देखो 4 फॉस्फोपेंटेथाइन ये हमारा ग्रुप है। अब इससे हम क्या करके जा रहे हैं, इससे हमें कोएंजाइम बनाना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। अब हम क्या करके जाएंगे, यहाँ पे 2 एंजाइम काम में आ रहे हैं। ठीक है, अगर अपन देखें रेफरेंस देखें जेलन जैन बुक का देखें अपन, तो वहाँ पे थोड़ा कुछ अलग दे रखा है एंड देन अगर अपन रिसर्च पेपर उठाते हैं तो वहाँ पे भी एक एंजाइम दे रखा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या है। अब यहाँ पे वापस है इन्वॉल्वमेंट है किसका, ATP का। देखो हर स्टेप के अंदर ATP तो चाहिए, तो ATP से हम यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हैं, पायरोफॉस्फेट निकाल रहे हैं, मतलब कि पायरोफॉस्फेट निकाल रहे हैं तो मैं AMP ग्रुप को ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, AMP का इन्वॉल्वमेंट है एंड यहाँ पे जो एंजाइम है, 2 एंजाइम है, तो वेरी फर्स्ट में यहाँ लिख देता हूँ लाइक क्या है, देखो ये फॉस्फोपेंटेथाइन, फॉस्फोपेंटेथाइन। अब मैं क्या ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, एडेनाइल ग्रुप, एडेनाइलिल एडेनाइलिल ट्रांसफरेज। ठीक है, एक तो ये हो गया अपना, और एक और है यहाँ पे क्या, यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि बना क्या रहे हैं हम बनाएंगे यहाँ पे डी फॉस्फो को एंजाइम ए, और एंजाइम क्या चाहिए यहाँ पे, पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम। ठीक है, तो जो बना रहे हैं उसके बेस पे भी अपन नाम रख सकते हैं। तो अभी हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे डी फॉस्फो को एंजाइम ए का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे बनाएंगे डी फॉस्फो को एंजाइम ए। तो हमें कुछ नहीं करना, बस बहुत ईजी है। हमें यहाँ पे आप क्या ऐड करना है, एडिनोसिन ऐड करना है, मतलब कि वेरी फर्स्ट यहाँ पे क्या है, पहले क्या था फॉस्फेट ग्रुप था, अब यहाँ पे क्या है एडिनोसाइन आ जाएगा, एडिनोसाइन एंड देन यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप था, ये लो फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट था अपने पास एंड देन इसके साथ में कौन अटैच था, लाइक यहाँ पे 2 फॉस्फेट अपन अटैच कर सकते हैं, ये रहा। ठीक है, एक तो किसका हो गया, एडेनाइन का हो गया फॉस्फेट, क्योंकि AMP था, AMP अटैच कराया अपन ने। ठीक है, AMP मतलब एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट एंड ये फॉस्फेट किसका है, जो अपना किसका था 4 फॉस्फोपेंटेथाइन सिस्टाइन उसका था ना, उसका है। अब देखो, तो अब इसके साथ में कौन अटैच था, इसके साथ में अटैच है हमारा O, देन अपना रिमेनिंग स्ट्रक्चर एकदम सेम है, CH2 C CH3 CH3 CH OH C डबल बॉन्ड O एंड देन NH एंड देन इसे ऐड है CH2 ग्रुप एंड देन CH2 के बाद में आप चाहो तो सीधे लिख सकते हो, क्योंकि मैं इसलिए नहीं लिख पा रहा क्योंकि इससे आगे मैं लिख नहीं पाऊंगा, आगे मेरा जो कर्सर है लिख में आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए आप चाहो तो जब आप नोट्स बनाओ तो उसको सीधे लिख लेना आप। ठीक है, तो मैं नीचे लेके जा रहा हूँ इसको, CH2 CH2 CO NH CH2 CH2SH। आप जब नोट्स बनाओ तो उसको एकदम सीधे लिख लेना। ठीक है, तो ये क्या नाम है बच्चा, इसका नाम क्या है, डी फॉस्फो को एंजाइम ए, डी फॉस्फो को एंजाइम ए का आपने फॉर्मेशन कर दिया है। अब डी फॉस्फो को एंजाइम ए है ना, इससे हम क्या करेंगे, इसमें एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेंगे एंड देन हम क्या बना के जाएंगे, इससे हम बनाएंगे एक तरह से को एंजाइम ए का फॉर्मेशन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं लाइक एंजाइम चाहिए, यहाँ पे वापस से ATP का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे ATP चाहिए, ATP कन्वर्ट होगा ADP के अंदर एंड देन बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम चाहिए होगा, एंजाइम है डी फॉस्फो को एंजाइम ए काइनेज, डी फॉस्फो को एंजाइम ए काइनेज। ठीक है,
डी फॉस्फो कोएंजाइम ए काइनेज एंजाइम चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे जाएंगे, यहाँ पे बस मेरे को एक क्या करना है, जो आपके एडेनिन थी ना स्ट्रक्चर थी, लाइक अगर अपन देखें इसको पूरा बनाते हैं स्ट्रक्चर वाइज। देखो एडेनोसाइन था, तो एडेनोसाइन की स्ट्रक्चर क्या है, एडेनोसाइन की स्ट्रक्चर आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जब मैंने न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था। तो यहाँ पे मैंने बोला था 6 अमाइनो प्यूरिन को अपन बोलते हैं एडेनाइन, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है हमारा एडेनाइन है। अब देखो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ किसके साथ में, इसको मैं अटैच कर रहा हूँ एक शुगर के साथ में। तो शुगर के साथ में अटैच कर रहे हैं, लाइक ये लो शुगर, ये शुगर हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पर इस शुगर में क्या होगा, OH ग्रुप होगा। एंड देन यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें पता है O ग्रुप है, OH या O, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको अटैच करने वाला हूँ एक फॉस्फेट से, इसको अटैच करने वाला हूँ किससे, फॉस्फेट के साथ में, OP डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड देन OH, ठीक है, ये अटैच किया है मैंने। एंड देन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लाइक OP डबल बॉन्ड O नेगेटिव, सिर्फ ये ऐड किया है अपन ने। एंड देन हम पूरा स्ट्रक्चर सेम बनाना है, को एंजाइम में है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता इनके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। OPO, ये देखो डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड देन वापस आप पूरी की पूरी स्ट्रक्चर सेम बनानी है बच्चों, आपको CH3, ठीक है। एंड देन मैं इसको यूँ लिखा रहा हूँ, ठीक है, CHOH, क्योंकि ये आगे नहीं जाएगा मेरा, ठीक है। एंड देन CHOH, C डबल बॉन्ड O NH, CH2, CO NH, CH2, CH2SH। पूरी स्ट्रक्चर सेम है, बस आपको क्या करना है, एडेनाइन जो मोनोफॉस्फेट था वहाँ पे एक और फॉस्फेट ऐड कर दोगे, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर अगर अपन देखें, लाइक, ठीक है। आप इसको सीधे बनाना, क्योंकि यहाँ पे मैं इतना पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा टिल्ट करके बनाया, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये देखो आपका ये क्या है, ये एडेनिन हो गया, ये एडेनाइन हो गया, ये एडेनाइन है, एडेनाइन ये आपकी शुगर हो गई, ये अपनी क्या है, ये क्या है, ये शुगर हो गई, ठीक है। एंड देन ये मोनोफॉस्फेट था, इस पे एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया हमने, ये क्या करा अपन ने, ये फॉस्फेट अटैच कर दिया है। एंड देन ये अपनी पूरी स्ट्रक्चर सेम ही है, देखो बच्चों, अगर पहले वाली स्ट्रक्चर देखोगे तो फॉस्फेट ग्रुप है, CH2, CH3, देन OH, C डबल बॉन्ड O NH, CH2, ठीक है। एंड देन आपने देखा था CO NH, CH2 एंड SH, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर सिमिलर के सिमिलर है। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बनी है अपनी, ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, आपकी को एंजाइम ए, ये क्या है, को एंजाइम ए है। अगर अपन देखें वापस से, ज़्यादा कुछ नहीं करा है अपन ने, पैंटोथिनेट से स्टार्ट किया था अपन ने, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखो अपन ने स्टार्ट किया था कोएंजाइम ए बायोसिंथेसिस, तो अपन ने स्टार्ट किया था किससे, आपने स्टार्ट किया था पैंटोथिनेट से। पैंटोथिनेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम का नाम क्या है, पैंटोथिनेट काइनेज एंजाइम, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 4-phosphopantothenate, then 4-phosphopantothenate with the help of phosphopantothenate cysteine synthetase enzyme, that is converted into 4-phosphopantothenol cysteine, done. Then 4-phosphopantothenol cysteine with the help of phosphopantothenol cysteine decarboxylase enzyme, that is converted into 4-phosphopantothenione, okay, done. And 4-phosphopantothenione with the help of
coenzyme A pyrophosphorylase and phosphopentythine adenylyl transferase enzyme that is converted into D-phosphocoenzyme A, and then D-phosphocoenzyme A with the help of D-phosphocoenzyme A kinase enzyme that is converted into coenzyme A, अब अगर देखो बच्चों, आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है इतना, एक सिंपल भी अपन लिख लेते हैं इसका, ये तो अपन ने ही, ठीक है। अब इसका सिंपल क्या है, अपन थोड़ा सिंपल भी पढ़ लेते हैं। हमने क्या देखा है, बहुत इजीली में पूरा रिवाइज कर देता हूँ। हमने देखा था पैंटोथिनेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, यहाँ पे क्या चाहिए एटीपी, एंड यहाँ पे एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, एडीपी में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम का नाम बताओ, काइनेज। एंजाइम का नाम क्या है, पैंटोथिनेट काइनेज एंजाइम, ठीक है। ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 4-फॉस्फोपेंटोथिनेट के अंदर, 4-फॉस्फोपेंटोथिनेट। एकदम आपको ये याद करना है, वो तो मैंने आपको समझाया है कि एक्चुअली होता क्या है, क्या क्या स्टेप में होता है। अगर आपको एक डायग्राम याद है पेंटोथिनेट का, देन फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना है, फॉस्फेट ग्रुप के बाद में आपको सिस्टाइन ग्रुप अटैच करना है, देन CO2 ग्रुप निकालना है, देन एक एटीपी अटैच करना है, एंड देन फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना है। बस इतना सा 5 स्टेप है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। एंड देन हमें पता है कि 4-फॉस्फोपेंटोथिनेट, अब यहाँ पे हमें पता था कि एटीपी सबसे पहले हमने फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया, देन एटीपी से हमने क्या बनाया, एडीपी प्लस में पीआई के अंदर, एंड देन हमने यहाँ पे क्या करा, एटीपी चाहिए सिस्टाइन ग्रुप को अटैच करने के लिए, ठीक है। सिस्टाइन ग्रुप अटैच कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, बता दो जल्दी से, फॉस्फोपेंटोथिनेट सिस्टाइन सिंथेटेज, एंजाइम का नाम है फॉस्फोपेंटोथिनेट सिस्टाइन सिंथेटेज, ठीक है। हमने क्या करा इसके प्रेजेंस में, ठीक है, 4-फॉस्फोपेंटोथिनेट को विद द हेल्प ऑफ सिस्टाइन सिंथेटेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू 4-फॉस्फो एंड पैंटोथिनोइल सिस्टाइन, ठीक है। 4-फॉस्फो एंड पैंटोथिनोइल सिस्टाइन, एंड देन 4-फॉस्फो एंड पैंटोथिनोइल सिस्टाइन विद द हेल्प ऑफ, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, CO2 ग्रुप को बाहर निकालेंगे, एंड देन यहाँ पे क्या चाहिए एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम चाहिए, यहाँ पे एंजाइम चाहिए बच्चों क्या, फॉस्फो पैंटोथिनोइल सिस्टाइन डीकार्बोक्सिलेज एंड देन हम क्या बना के जाएंगे बच्चों, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम था, देन हमने यहाँ पे सिस्टाइन से हमने C+O ग्रुप को निकाल दिया था, देन हमने क्या बनाया था, C+O ग्रुप को निकालने के बाद हमने बनाया था 4-फॉस्फो पैंटेथाइन, ठीक है। एंड देन हमने क्या करा था, वापस से हमने एटीपी मॉलिक्यूल ऐड किया, एटीपी से हमने क्या करा था, पायरोफॉस्फेट बाहर निकाला था, पीपीआई बाहर निकाला, एंड देन अपन ने क्या करा था, एडेनाइन ग्रुप को ऐड किया था। तो विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर या तो हम क्या करेंगे डी फॉस्फो का एंजाइम में सिंथेटिस, या हम क्या करके जा रहे हैं यहाँ पे एडेनाइलिल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो हमने क्या करा था, फॉस्फो पैंटेथाइन एडेनाइलिल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से हमने क्या करा था, डी फॉस्फो का एंजाइम ए का फॉर्मेशन किया था। किसका फॉर्मेशन किया, डी
फॉस्फो कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन किया एंड देन डी फॉस्फो कोएंजाइम ए से हमने क्या बनाया था, कोएंजाइम ए बनाया था। तो यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे वापस से एटीपी चाहिए, हर जगह देखो एटीपी तो चाहिए। यहाँ पे एटीपी से हम क्या करेंगे, एडीपी बनाएंगे एंड एंजाइम चाहिए क्या यहाँ पे, डी फॉस्फो कोएंजाइम ए काइनेज। और इससे हमने क्या बनाया था, कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन किया था। अगेन रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। आपको याद ही करना है क्योंकि एग्जाम में कोई नहीं पूछता आपको स्ट्रक्चर आती है नहीं आती है, आपको बस ये पूछता है कि इसका जो प्रीकर्सर है वो क्या है, कौन सा रिएक्शन में कौन सा एंजाइम काम आ रहा है। तो देखो ज़्यादा बड़ी रिएक्शन नहीं है, 5 रिएक्शन है। वेरी फर्स्ट में हम क्या करते हैं, पैंटोथिनेट है, पैंटोथिनेट को विद द हेल्प ऑफ पैंटोथिनेट काइनेज एंजाइम, अगेन रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको यही लेक्चर देखते देखते ये टॉपिक याद हो जाए। पैंटोथिनेट को विद द हेल्प ऑफ पैंटोथिनेट काइनेज एंजाइम कन्वर्टेड इनटू 4-फॉस्फोपेंटोथिनेट। देन हमें पता है वेरी फर्स्ट में क्या हुआ, एटीपी का इन्वॉल्वमेंट था, काइनेज एंजाइम चाहिए था एंड देन हमने फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया पेंटोथिनेट पे। देन सिस्टाइन ग्रुप अटैच करना था, तो एटीपी चाहिए होगी, सिस्टाइन ग्रुप अटैच करना है तो आपको। देन हमने विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोपेंटोथिनेट सिस्टाइन ग्रुप अपन अटैच करवा रहे थे, सिस्टाइन सिंथेटेज। तो हमने क्या बना लिया यहाँ पे, हमने बना लिया यहाँ पे क्या, फॉर फॉस्फो पैंटेथिनॉइल या एन पैंटोथिनॉइल सिस्टाइन का फॉर्मेशन कर लिया हमने, ठीक है। देन हमें पता था CO2 ग्रुप को बाहर निकालना है, तो CO2 ग्रुप को बाहर निकालने का काम किसका होता है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम का। तो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, तो मैंने क्या करा, फॉस्फोपैंटोथिनॉइल सिस्टाइन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। बहुत ईजी है, सबस्ट्रेट का नाम लगा दो, पीछे जो काम कर रहा है वो लगा दो, बस इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्या बना लिया, अब आपने CO2 ग्रुप बाहर निकाले तो 4-फॉस्फोपेंटेथाइन का फॉर्मेशन कर दिया। अब नेक्स्ट हमने देखा कि एडेनिन ग्रुप को ट्रांसफर कर दो, तो एडेनिन ग्रुप को ट्रांसफर करने का, तो एडेनिन मोनोफॉस्फेट को, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट को ट्रांसफर करने का काम किसका, यहाँ पे एटीपी कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, एटीपी से क्या निकाल रहे हैं, पायरोफॉस्फेट निकाल रहे हैं एंड देन हम क्या करके जा रहे हैं, एएमपी अटैच कर रहे हैं। तो एएमपी अटैच करेंगे तो फॉस्फोपेंटेथाइन एडेनाइलिल ट्रांसफरेज एंजाइम चाहिए होगा एंड देन हम क्या करेंगे, डी फॉस्फो को एंजाइम ए बना लेंगे। एंजाइम डी फॉस्फो को एंजाइम ए सिंथेटेज भी हो सकता है, ठीक है। एंड देन हमने क्या देखा, देन डी फॉस्फो कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ डी फॉस्फो कोएंजाइम ए काइनेज एंजाइम। डन। तो बच्चों ऐसा हमने क्या करा, कोएंजाइम ए का बायोसिंथेसिस कर लिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो, 2 बार अपन ने इसको रिवाइज किया है, ठीक है। वेरी फर्स्ट टाइम हमने रिवाइज किया स्ट्रक्चर वाइज कि स्ट्रक्चर क्या होगी एंड देन हमने इसका नेम वाइज भी रिवाइज कर लिया। जो आपको अच्छा लगे, स्ट्रक्चर याद करनी है स्ट्रक्चर याद कर लो, नाम से याद करना है नाम से याद कर लो, ठीक है। मैं आगे लिख नहीं सकता, आपको दिखा दूँ चाहे तो मेरा ये जो कर्सर होगा वो इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता ये। अगर आपको लग रहा है कि सर चाके कर रहे हैं, ये देखो इससे ज़्यादा आगे मैं लिख नहीं सकता, इस लाइन से आगे नहीं लिख सकता मैं, ठीक है, क्योंकि इसके आगे मेरा जाएगा ही नहीं। तो जो भी स्ट्रक्चर बनाई थी मेरे को इस लाइन के अंदर अंदर बनाई थी, इसलिए मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई है उसको थोड़ा टिल्ट किया है। आप एकदम सीधे सीधे बनाना, अगर बना रहे हो नोट्स बना रहे हो एकदम सीधा सीधा उसको बनाना, ठीक है। एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेल करके पूछ सकते हो, कैसे भी करके डाउट कंप्लीट करने हैं हमारे को, डाउट क्लियर करने चाहिए। डाउट क्लियर हो गए तो लेक्चर का फ़ायदा है, अदरवाइज फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपने डाउट क्लियर करने हैं, कैसे भी करके अगर कोई डाउट आ रहा है देन आपको पूछना है सर यहाँ डाउट आया है, ये दिक्कत आ रही है। एक और चीज़, अगर कोई टॉपिक है आपका, कोई एग्ज़ाम पास में आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है। रीज़न देना, अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम है तो रीज़न दे देना, क्योंकि एग्ज़ाम वाले टॉपिक को हम पहले लेंगे। किसी बच्चे का एग्ज़ाम है, किसी का सिलेबस है, एग्ज़ाम पास में आ रहा है, तो आप पहले बोलोगे सर एग्ज़ाम पास में है, देन मैं उसको पहले मेरी वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर उसको कंप्लीट करूँगा उस लेक्चर को, ठीक है। एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितने भी इंक्वायरी आएगी उसको फुलफिल करेंगे, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी से जल्दी वो इंक्वायरी आपकी फुलफिल हो सके, ठीक है। देन क्या करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर DBT एग्ज़ाम, ठीक है।
डीबीटी रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई क्वेश्चन आ रहा है देन आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर डालो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, एंड इस लेक्चर को, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपकी जो बच्ची की रिक्वायरमेंट थी, अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड को बोलो कि चैनल सब्सक्राइब करें, एंड ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम। बाय, टेक केयर।